अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू यूओ केमिस्ट। तो आज हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 12 और इंडोल सिंथेसिस का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम पिक्टेट जेम्स सिंथेसिस करेंगे ऑफ आइसोक्विनोलिन और इसके साथ ही एक और रिएक्शन करेंगे जो इसी तरह का है, पिक्टेट स्पेंजुलर सिंथेसिस। ओके, चलिए स्टार्ट करें। वेरी गुड, तो हेडिंग लगा लें, पिक्टेट जेम्स सिंथेसिस ऑफ आइसोक्विनोलिन। तो पहले नंबर पे आप याद रखेंगे कि पिक्टेट जेम्स सिंथेसिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिस्टिलर नेपियरलिस्की सिंथेसिस। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बिस्टिलर नेपियरलिस्की सिंथेसिस ऑफ इंडोल पढ़ा था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वाला जो सिंथेसिस है ये उसकी मॉडिफिकेशन है, मीन के स्टार्टिंग मटेरियल ऑलमोस्ट सेम होगा, बस लिटिल बिट डिफरेंस होगा। ओके, अब आपको याद होगा कि हमने जब डिस्टिलर नेपियरलिस्की सिंथेसिस किया था, वहां पर हमने जो स्टार्टिंग मटेरियल लिया था वो कुछ ये था, है ना, 2 फिनाइल इथेनामाइन। अब जस्ट यहां पर आपने मॉडिफिकेशन ये करनी है कि इस पोजीशन पर आपने OH ग्रुप अटैच कर देना है, तो ये वाला स्टार्टिंग मटेरियल बन जाएगा पिक्टेट जेम्स सिंथेसिस का। सही है, तो ये मॉडिफिकेशन है बिस्टिलर नेपियरलिस्की सिंथेसिस की। ओके, तो ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा। इसका नेम क्या बनेगा आपके पास? 2 हाइड्रोक्सी। देखे ना, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, तो ये बनेगा 2 हाइड्रोक्सी, 2 के ऊपर ही फिनाइल इथेनमाइन। ओके, इसका रिएक्शन आपने करवाना है असाइल क्लोराइड के साथ या एनहाइड्राइड के साथ भी आप करवा सकते हैं। हमें जस्ट यहां पर असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है, आपको प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बता रखा है। ओके, अब इसका रिएक्शन करवाएंगे। व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट? एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन आपका प्रोसीड होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगी तो आइसोक्विनोलिन ही, लेकिन क्या सब्स्टिट्यूटेड? यस, इस पोजीशन पर आपका सब्स्टिट्यूएंट आकर अटैच होगा और जो आर ग्रुप आपका यहां पर है वही आर ग्रुप आपका यहां पर भी आ जाएगा। क्लियर है? यही प्रोडक्ट बनती है बिस्टिलर नेपियरलिस्की में और यही प्रोडक्ट बनती है पिक्टेट जेम्स में, बस स्टार्टिंग मटेरियल आपका डिफरेंट है। ऑलमोस्ट मैकेनिज्म भी सेम रहेगा। चलिए देखते हैं इसको। सही है, तो वन पोजीशन पर आपका सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा। स्टार्ट करें मैकेनिज्म। वेरी गुड, तो ये आपका रिएक्शन रहेगा। यहाँ पर आपका OH ग्रुप अटैच है, इसका आपने रिएक्शन करवाना है। मैं R ग्रुप यहाँ पर मिथाइल ले लूं, CH3C डबल बॉन्ड O और Cl, ये लिविंग ग्रुप है। पहले स्टेप में होगा क्या कि ये नाइट्रोजन के लोन पर इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, क्लोरीन एज अ लिविंग ग्रुप जो है वो लीव करेगा और ये असाइल ग्रुप इस नाइट्रोजन के साथ आकर अटैच होगा। अच्छा, मैं एक ही स्टेप में ना यहां से हाइड्रोजन भी निकाल दूंगा। देखिए, अगर ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बनेंगे, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, -H+ किया था, तो ताकि हाइड्रोजन सॉरी नाइट्रोजन आपका क्या हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए। तो मैं अब एक ही स्टेप में यहां से Cl नेगेटिव निकलेगा और यहां से H+ निकलेगा, मतलब -HCl में कर दूंगा, तो बनेगा क्या आपका NH, एक हाइड्रोजन निकल गया ना, ये बन गया। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि ये जो आपका बॉन्ड है इसको आपने ब्रेक करवाना है टुवर्ड दिस कार्बन। इस कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड हो गया ब्रेक। अब इस नेगेटिव को ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन मिली। भाई कार्बोनाइल कार्बन क्या होती है, पार्शियल पॉजिटिव होती है, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे ही ये नेगेटिव यहां पर आएगा, ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड टुवर्ड ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपका, अब यहां पर देखो रिंग क्लोज हो गई, इस कार्बन पर पॉजिटिव NH और यहां पर अब आपका O नेगेटिव है और साथ आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये R इज योर मिथाइल ग्रुप। सही है,
ओके अब देखिए यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन करवाएंगे। प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन करवाने से ऑक्सीजन भी आपका न्यूट्रल हो जाएगा और इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी खत्म। मतलब यहाँ पर देखो ना, यहाँ से यहाँ तक आते हुए क्या हुआ, रिंग की कॉन्जुगेशन लॉस हो गई। तो भाई यहाँ पर आपका क्या है, एक हाइड्रोजन है, तो ये बॉन्ड यहाँ पर ये H प्लस की फॉर्म में निकलेगा, ये नेगेटिव इस H प्लस को पकड़ लेगा। तो जस्ट आपके पास क्या हुआ, PTR, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन करवाने के बाद रिंग की कॉन्जुगेशन क्या वापस मिल गई, NH, और यहाँ पर आपका OH ग्रुप और ये आपका मिथाइल ग्रुप लग गया। सही है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में प्यारे बच्चों आपने क्या करवाना है, इसको जस्ट हीट करवाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे, यहां पर देखिए ये OH है, मैं यहां पर लगा देता हूं, मैं तो भूल गया था, यही तो डिफरेंस है नेपियरलिस्की और पिक्टेट जीन्स में। ओके अब नेक्स्ट स्टेप में आपने हीट करवाना है, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। यहां पर देखो इसमें हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकता हूं, वेरी गुड। अब भाई ये बॉन्ड आएगा यहाँ पर, ये यहाँ से एज अ लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, ये H प्लस की फॉर्म में निकलेगा, ये OH नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा, ये नेगेटिव इस H प्लस को पकड़ लेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ये बन गया, सही है, और यहाँ पर आपका OH ग्रुप है। नेक्स्ट आपने फिर इसको एक दफा हीट करना है, फिर एक दफा वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, कैसे, यहां से। अच्छा यहाँ पर देखिए सारा मैकेनिज्म सेम है। अब यहाँ पर क्या है, लास्ट वाले मैकेनिज्म में हमने जब बिस्टिलर नेपियरलिस्की किया था, हम यहाँ पर प्लेटिनम और चारकोल का यूज करके डिहाइड्रोजनेशन करवाते थे, सही है, H2 निकल जाता था। बट अब यहाँ पर OH है तो भाई इसको हीट करो तो यहाँ से भी आपका वाटर मॉलिक्यूल एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा। सही है, ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव वाटर मॉलिक्यूल बने, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, ये सही है, और यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप। सो इट इज योर फाइनल प्रोडक्ट 1 मिथाइल आइसोक्विनोलिन। अब यहाँ पर ग्रुप चेंज करते जाए, आपके पास प्रोडक्ट चेंज होता जाएगा। आप यहाँ पर इथाइल ग्रुप रखेंगे, यहाँ पर इथाइल आ जाएगा, यहाँ पर आप प्रोपाइल ग्रुप रखेंगे तो यहाँ पर प्रोपाइल ग्रुप आकर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो जिस तरह का भी आप R ग्रुप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, वही आपका फाइनल प्रोडक्ट भी होगा। तो सिंपल सा मैकेनिज्म था, इट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ बिस्टिलर नेपियरलिस्की सिंथेसिस, इसको आप नोट करें। अब इसी तरह का एक और रिएक्शन है बिस्टिलर पिक्टेट स्पेंजुलर सिंथेसिस, ओके। लेकिन याद रखेंगे उसमें आइसोक्विनोलिन एज अ फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनती, ठीक है, वो आइसोक्विनोलिन नहीं बनती। बट इसी तरह का आपके पास एक बाय नेम रिएक्शन है, वो हम अब करने जा रहे हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा। याद रखिए ये जो आपका मैकेनिज्म है, मैंने आपको जब बिस्टिलर नेपियरलिस्की करवाया था वहां पर मैंने POCl3 एज अ कैटालिस्ट यूज करके भी ये मैकेनिज्म करवाया था, उस मैकेनिज्म के जरिए भी ये रिएक्शन आपका हो सकता है, उसको आप कर लीजिएगा। सही है, पिक्टेट स्पेंजुलर सिंथेसिस। भाई पिक्टेट स्पेंजुलर सिंथेसिस का स्टार्टिंग मटेरियल वही है जो बिस्टिलर नेपियरलिस्की था, क्या, 2 फिनाइल इथेनमाइड। ये स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा। इसका रिएक्शन करवाना है आपने एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। जस्ट ये डिफरेंस है कि वहां पर हम असाइल हैलाइड लेते थे, यहां पर आपको कोई कार्बोनाइल कंपाउंड लेना पड़ेगा, चाहे एल्डिहाइड ले लें चाहे कीटोन ले लें। सही है, मतलब ये R डैश आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई कार्बन चेन भी हो सकती है। सही है, इसका रिएक्शन करवाएंगे एसिडिक कंडीशन में, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कुछ ये होगा। सही है भाई, डबल बॉन्ड नहीं आता यहाँ पर, ठीक है, ऐसे तो नहीं होगा। आप देखो इस नाइट्रोजन की, इस कार्बन की 5 वैलेंसी तो नहीं करेंगे आप, 1 2 3 4 5, नो, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड नहीं आता, यहाँ पर भी नहीं। तो ये आपके पास आइसोक्विनोलिन तो नहीं है, आइसोक्विनोलिन में यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो ये इस तरह का रिएक्शन है, बट आइसोक्विनोलिन की सिंथेसिस नहीं है। क्लियर है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है पिक्टेट स्पेंजुलर सिंथेसिस में। ओके अब ये R और R डैश ये क्या है, ये डिसाइड करेगा आपका कीटोन। अगर दोनों सिमिलर हैं तो यहाँ पर दोनों सिमिलर ग्रुप आ जाएंगे। अगर एक मिथाइल एक इथाइल तो यहाँ पर भी एक मिथाइल एक इथाइल। अगर एक
मिथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आपका एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन, मतलब फिर आपका वन पोजीशन पर जस्ट एक ही ग्रुप आपका इंट्रोड्यूस होगा। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन भी है, ऐसे मैकेनिज्म करवाऊं। ओके, अच्छा एक चीज और याद रखें, अगर आप यहाँ पर एल्डिहाइड लेते हैं ना, ये तो एल्डिहाइड से मतलब आपका ना बाय नेम रिएक्शन यही है, आप गूगल कर लें उसको, पिक्टेट स्पेंजुलर सिंथेसिस, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। बट अगर आप इसमें खुद से मॉडिफिकेशन करें, अगर आप एल्डिहाइड का यूज करें, तो देखिए फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। फाइनल प्रोडक्ट आपका कुछ ये होगा, ये भाई एक हाइड्रोजन है यहाँ पर, वो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, यही आर ग्रुप आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आप प्लेटिनम और चारकोल का यूज करके यहां से H2 निकाल सकते हैं, तो जब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो इधर डबल बॉन्ड आएगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो इधर डबल बॉन्ड आएगा, फिर आपका आइसोक्विनोलिन एज अ फाइनल प्रोडक्ट बन सकती है। समझ आ रही है? हाँ, तो उसमें मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं, बट एक्चुअल में जो पिक्टेट स्पेंजुलर सिंथेसिस है वो ऊपर वाला रिएक्शन है जो मैंने आपको करवा दिया। अगर आप एल्डिहाइड का यूज करके यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, प्लेटिनम और चारकोल का यूज करेंगे तो क्या होगा, प्लेटिनम और चारकोल, तो बेटा ये डबल बॉन्ड बन जाएगा विद द रिमूवल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, मतलब इसकी डिहाइड्रेशन, जैसे आपका CH है, ये आपका CH है, तो ये था। फिर आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसकी डिहाइड्रोजनेशन करेंगे, ये यहाँ से निकला डबल बॉन्ड, तो आइसोक्विनोलिन आपका बन सकता है, तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इसमें, बट एक्चुअल में जो आपका रिएक्शन है वो यही है, इसका मैकेनिज्म अभी हम करने जा रहे हैं। ओके, तो स्टार्टिंग मटेरियल ये रहेगा, इसका रिएक्शन करवाएंगे हम कीटोन के साथ। ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। अब कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, लास्ट में आपके पास, लास्ट रिएक्शन में आपके पास वहां क्लोरीन या ब्रोमीन एज अ लिविंग ग्रुप होता था, वो लीव करता था, बट यहां पर कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। ओके, NH2, यहां पर आपका O नेगेटिव, एक ये बॉन्ड बनेगा ना पहले, इधर एक O नेगेटिव R एंड R प्राइम। क्लियर है? ओके, अब देखिए यहां पर H+, यहां से आप क्या कर दें इसको, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन। भाई यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से प्रोटॉन निकालें, ऑक्सीजन पर शिफ्ट करें, ऑक्सीजन भी न्यूट्रल, और नाइट्रोजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी आपका खत्म हो जाएगा। तो NH, अब यहाँ पर आपके पास OH बन जाएगा, ये आपका एक R ग्रुप और ये आपका R प्राइम। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है, एज यू नो द रिएक्शन इज इन एसिडिक कंडीशन, H+ का यूज करेंगे, तो ये वाला जो आपका H है ये आपका प्रोटोनेट होगा, ये H+ को पकड़ेगा और ये एज अ लिविंग ग्रुप बनेगा OH2 पॉजिटिव की फॉर्म में, तो क्या होगा, NH, ये बेटा ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये आपका एक R ग्रुप और ये R प्राइम। क्लियर है? मतलब मैंने इस OH को अच्छा लिविंग ग्रुप बना दिया, क्योंकि OH इटसेल्फ एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है जब तक इसको आप प्रोटोनेट ना करें। क्लियर है? ओके, अब क्या होगा कि भाई यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ पर उतरेंगे और ये एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव करेगा, मतलब -H2O निकल गया। नाइट्रोजन और इस कार्बन के दरमियान आपका डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, NH और ये आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक R ग्रुप और एक R प्राइम, और नाइट्रोजन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, इस बॉन्ड को हम ऐसे लिखेंगे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे टुवर्ड दिस कार्बन, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड दोबारा शिफ्ट होगा नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म। ओके, क्या होगा आपके पास कि भाई रिंग की जो
कॉन्जुगेशन है वो लॉस्ट, और आपके पास बेसिकली रिंग क्लोज हो गई। यहां पर एक आर ग्रुप है, ये आर प्राइम है, ओके, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज, सही है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, माइनस H प्लस। भाई जो आपने कैटालिस्ट यहां पर यूज किया है वो आपको दोबारा वापस भी तो करना है, सही है। तो कैटालिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को जस्ट स्पीड अप करना, वहां पर पार्टिसिपेट नहीं करना। तो अब यहां पर आप क्या करें, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट करें, इसकी कॉन्जुगेशन मिलेगी, ये H प्लस की फॉर्म में यहां से लीव कर जाएगा, ओके। और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये है आर प्राइम, ओके। तो इसको आप नोट करें, ये था आपके पास पिक्टेट स्पेंजुलर सिंथेसिस, नॉट आइसोक्विनोलिन सिंथेसिस। क्लियर है, नोट करें इसको। हाय मार्कर गिर गया, मजा आया। तो आज हमने दो रिएक्शंस पढ़े हैं बाय नेम पिक्टेट जेम्स सिंथेसिस और पिक्टेट स्पेंजुलर सिंथेसिस। कर लिया नोट, खत्म। तो आइसोक्विनोलिन की सिंथेसिस आज हमने खत्म की। अच्छा वो रिएक्शन तो समझ आया ना, एल्डिहाइड वाला। देखें अगर एल्डिहाइड होगा तो क्या होगा, इसी को मैं मॉडिफाई कर देता हूं, करूं, ओके। भाई यहां पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां पर जस्ट हाइड्रोजन, जहां जहां पर आर प्राइम है वहां पर आप हाइड्रोजन लिख लें, ये ले, हो गया। अच्छा अब भाई यहां पर हाइड्रोजन आ गया, तो अब आप इसको फर्दर आगे प्रोसीड करवाकर आइसोक्विनोलिन बना सकते हैं। कैसे, यहां पर प्लेटिनम ओवर चारकोल रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करें, वो यहां से H2 निकालेगा। तो भाई यहां से आपके पास ये ऐसे लिख सकते हैं आप, ये बॉन्ड यहां पर, ये बॉन्ड यहां पर, ठीक है। तो ये H2 निकल गया, इधर आपका डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, ये ले, और ये आपका R ग्रुप। अब एक मोल आप और प्लेटिनम ओवर चारकोल का यूज कर लें, तो यहां से भी आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये बॉन्ड यहां पर और ये बॉन्ड यहां पर, तो इधर आपका डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो मैं यहीं पर कर देता हूं इसको, ये बन जाएगा, सही है। तो ये अब आपका क्या बना, आइसोक्विनोलिन। तो अगर आप पिक्टेट स्पेंजुलर में एल्डिहाइड लेते हैं तो उससे आप जो है वो आइसोक्विनोलिन बना सकते हैं। बट अगर आपने कीटोन लिया है, दोनों तरफ से कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन के, तो फिर आप कीटोन आइसोक्विनोलिन नहीं बना सकते, सही है। ओके नेक्स्ट हम एप्लीकेशन लेकर आने वाले हैं आइसोक्विनोलिन की, पेपावराइन सिंथेसिस। ऑल दी वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज। नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आपके माइंड में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।